फिर से एक बार आज के इस रविवार के सेवा में आपका स्वागत है। आज के वचन का मेरा शीर्षक है धर्मियों का विश्वासियों का हमेशा भला होगा। यशायाह का 3 अध्याय और वचन 10 में हम देखेंगे, धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, उनको उनके कामों का फल भी मिलेगा। आप और मैं हमेशा लोगों को मिलते हैं और मिलने के बाद हम लोग उनको हाय हेलो, पर कभी कभी आपको उनको मिलकर ऐसा भी कहना है कि मैं आपको कहता हूं कि आपके साथ भला होगा। तो विश्वासी के मुंह में परमेश्वर ने बहुत बड़ा सामर्थ्य दिया है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक दूसरे को कोसते हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे को नाम रखते हैं, वो गलत शब्दों से उनके साथ बात करते हैं, उनको नीचे दिखाने वाले, अपमानित करने वाले शब्द बोलते हैं। विश्वासी लोगों के अनुसार हमें ऐसे शब्दों को बोलना है जिसके द्वारा किसी को उत्तेजना मिल सकती है, उनका हौसला बढ़ सकता है, उनको एक नई उम्मीद मिल सकती है। यशायाह का 3 अध्याय आप पढ़ेंगे तो पहले के जो 9 वचन है उसमें बहुत सारी ऐसी कठोर बातें की गई है। खास करके बोला गया है कि मसीह जो लोग थे, इजराइल जो लोग थे, उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े ऐसे समस्या आने वाली थी, है ना। आपको मालूम है कि यशायाह ये जो भविष्यवक्ता था, ये आने वाले न्याय के बारे में लोगों को बता रहा था कि अगर वो आज्ञा पालन करेंगे, परमेश्वर के मार्गों में चलेंगे, तो परमेश्वर आने वाले न्याय से, आने वाले संकट से उन्हें बचाएगा। आज मुझे आपको बताने दो कि आप और मैं एक कठिन ऐसे परिस्थिति में जी रहे हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारा हमारा जो माहौल है वो बहुत ही चिंताओं से भरा हुआ है। जगह जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े अर्थक्वेक हो रहे हैं, समस्या आ रही है। ऐसे टाइम पे परमेश्वर का आना बहुत ही नजदीक है। आप और मैं जब उसके राहों पे चलेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो एक आने वाला जो बड़ा न्याय है, परमेश्वर आपको और मुझे उससे बचाने वाला है। तो इस वचन में हमने देखा कि क्या लिखा है यहाँ पे 3 अध्याय 10 में कि धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा। तो यहाँ पे 2 प्रकार के लोगों का वर्णन किया गया है, अधर्मी लोग और धर्मी लोग, विश्वासी लोग, अविश्वासी लोग, परमेश्वर के बेटे और दुष्ट जो शैतान है उसकी संतान, प्रकाश के पुत्र, अंधकार के पुत्र, है ना। बाइबल में ऐसा अलग अलग जगह पे हम देखते हैं कि तुलना की गई है। यहाँ पे धर्मी लोग और अधर्मी लोगों के बारे में बताया गया है। तो जो अधर्मी लोग हैं उनके जीवन में बहुत सारी पीड़ाएं आने वाली है, तकलीफ आने वाली है, मुसीबत आने वाली है। बट ऐसे इस अध्याय में भी परमेश्वर ने बोला है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अधर्मियों के ऊपर क्या आने वाला है। आप धर्मियों को मिलकर कहो कि भले ही कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों आने दो, कितने भी मुश्किल के काम क्यों होने दो, आपका भला ही होने वाला है। हालेलुया। और आज परमेश्वर आपको यह कह रहा है कि आगे क्या होने वाला है हमें मालूम नहीं, कौन से प्रकार की बीमारी आएगी, कौन से प्रकार के अलग अलग प्रकार के ऐसे समस्या आएगी, और आज परमेश्वर आपको कह रहा है कि आपका भला होने वाला है। हालेलुया। यशायाह ये जो किताब है इसको थियोलॉजी में बोला है कि ये मिनी बाइबल है, एक छोटा पवित्र शास्त्र है, क्योंकि बाइबल में 66 बुक्स है और इस यशायाह में हम देखते हैं कि 66 चैप्टर्स है। जैसे कि बाइबल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, वैसे यशायाह को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। उसका पहला जो भाग है उसमें आने वाला न्याय, इसके बारे में बताया गया है, और उसका जो दूसरा भाग है जैसे कि हमारा नया नियम, उसमें परमेश्वर के बहुत सारे अभिवचन दिए गए हैं, परमेश्वर के प्रॉमिसेस दिए गए हैं, लोगों की पुनर्स्थापना होगी उसके बारे में बोला गया है। हालेलुया। तो ऐसे इस पुस्तक में परमेश्वर जो न्याय का भाग है, पहला जो न्याय का भाग है, उस न्याय के भाग में भी परमेश्वर कहता है कि धर्मियों का हमेशा भला होगा। जो भी उन्होंने काम किया है, जो भी उन्होंने अच्छा काम किया है मेरे नाम में, मैं उनको उसका प्रतिफल देने वाला हूं, मैं उसका फल उनको देने वाला हूं। हालेलुया।
तो यहां पे जब हम लोग देखते हैं कि धर्मियों को कहो बोला गया है, धर्मियों को बताओ, कहो। अगर हम ग्रीक में देखेंगे या इब्रानी में देखेंगे तो इब्रानी और ग्रीक में जब हम किसी को बताते हैं उसका क्या अर्थ होता है मालूम है? किसी को आप कहो, किसी से बातचीत करो, किसी को बताओ, किसी को समझाओ, ये उसका अर्थ होता है। इब्रानी में उसको अमर ये शब्द दिया गया है। और ये अमर जो इब्रानी में शब्द है वो वही शब्द है जब उत्पत्ति में परमेश्वर ने जब पृथ्वी को देखा, पृथ्वी में बहुत अंधार और अंधियारा छाया हुआ था। परमेश्वर ने पृथ्वी को देखकर अंधियारे को कहा उजाला हो, और परमेश्वर का जैसा शब्द निकला उस समय उजाला हो गया है ना? तो वही वो शब्द है कहो। जब परमेश्वर ने कहा तो अंधेरे के जगह पे उजाला हो गया है। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि जब कुछ चीज कही जाती है उसमें बहुत बड़ा सामर्थ्य है। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर हमको कहता है, धर्मी लोग जब किसी को कहते हैं कि आपका भला होगा, तो परमेश्वर अपने स्वर्गीय सामर्थ्य को उस शब्द के पीछे लगा देता है, अपने वचन को उसके पीछे लगा देता है, और परमेश्वर ये देखता है कि उस व्यक्ति का मैं भला करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आने वाले दिनों में आप ये करके भी देखिए, आपके बच्चों को देखिए, आपके परिवार के सदस्यों को देखिए, आपके मेहमानों को देखिए, आपके दोस्तों को देखिए, उनके जीवन में सारी परिस्थिति खराब हुई रहेगी, असंभव बातें हो रहेंगी, पर आप विश्वास के साथ कहें कि जब मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हारा भला होगा, क्योंकि तू विश्वासी है, तू धर्मी है, और तेरा भला होगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर कहता है किसका भला होगा? सिर्फ परमेश्वर कहता है जो धर्मी लोग हैं, जो उसके मानने वाले लोग हैं, उनका भला होगा। हालेलुया। तो ये भला, इसके लिए इब्रानी में टोब ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, और उसका अर्थ है अच्छा, सुखद, अनुकूल, लाभकारी, सुंदर, सर्वोत्तम, बेहतर, प्रसन्न, अच्छा, हर्षित करने वाला। हालेलुया। कितना बड़ा अर्थ है। तो जब परमेश्वर आपको और मुझे बोलता है कि जब तुम किसी को कहते हो कि तुम्हारा भला होगा, परमेश्वर ये सारी बातें उनके जीवन में करता है। अच्छी चीजें उनके जीवन में होने लगती है, अनुकूल बातें होने लगती है, लाभ करने वाली बातें होने लगती है। सब कुछ खराब होगा बट सुंदर बातें होने लगती है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज धर्मी लोगों का परमेश्वर हमेशा अच्छा करता है ना? बहुत सारे वचन में बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर की हमारे लिए अच्छी योजना है, अच्छी कल्पना है। परमेश्वर कभी खराब कल्पना नहीं करता। जब उसने इस संसार को बनाया है, सब कुछ उसने अच्छा बनाया, इंसान को बनाया, बहुत अच्छा बनाया। आज मुझे आपको बताने दो, आज शैतान आपको निराश करता रहेगा, आपको डिस्करेज करता रहेगा, पर आज परमेश्वर का वचन इस दिन में आपको कह रहा है कि मैं अच्छा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरा अच्छा करूंगा। हालेलुया। बाइबल में हम और एक वचन देखते हैं, उत्पत्ति का 18 अध्याय और वचन 25 में, जब अब्राहम परमेश्वर के साथ बात कर रहा है ना? परमेश्वर एक बहुत बड़ा न्याय सदोम और गोमोरा के ऊपर लेके आने वाला होता है, और अब्राहम को पता है कि उसका जो रिश्तेदार है लॉट और उसका परिवार वहां पे है। तब अब्राहम परमेश्वर के साथ बातें करने लगता है, और वो वचन में ऐसा बोलता है, उत्पत्ति का 18 अध्याय और वचन 25, इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्टों के संग धर्मी को भी मार डाले, और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो, है ना? तो अब्राहम परमेश्वर को कह रहा था कि परमेश्वर, ये जायज है कि तू दुष्टों का न्याय करने वाला है, ये जायज है कि तू उनको पूरी तरह से एक तरह से सबक सिखाने वाला है, पर परमेश्वर वहां पे कुछ धर्मी लोग भी है। क्या उस अधर्मी लोगों के साथ, पापी लोगों के साथ, क्या तू धर्मी लोगों का भी न्याय करेगा? क्या उनके ऊपर भी वो संकट आएंगे? क्या उनके ऊपर भी वो अग्नि आएगी? है ना? और बाद में परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं होगा। अगर उस शहर में कोई भी धर्मी लोग है तो मैं उस शहर को बचा सकता हूं। हालेलुया। तो ये वचन हमें क्या बताता है? ये वचन हमें यह बताता है कि परमेश्वर के लोगों कि अगर आप और मैं धर्मी जीवन जी रहे,
है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है ये धर्मी जीवन जी के क्या फायदा होगा। यस, बहुत बड़ा फायदा है, आपकी जान बच सकती है। जो आने वाले ऐसे खराब खराब संकट है, परमेश्वर कहता है कि उस समय मैं धर्मी लोगों को बचाने वाला हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, ये धर्मी होना यानी क्या है ना। आप बोलेंगे कि मैं धर्मी हूं, ये मुझे मालूम है, पर धर्मी होना मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग राइचियस, है ना। तो पहला चीज जो है, धर्मी यानी क्या है? पहला है कि परमेश्वर ने हमें स्वीकारा है, एक्सेप्टेड बाय गॉड। परमेश्वर हमें स्वीकारता है। धर्मी होने का मतलब है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे अपनाया है। हालेलुया। दूसरा अर्थ है डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी। परमेश्वर कहता है कि तूने दोष लगाने जैसा बहुत बड़ा काम किया है। तेरा पाप ऐसा खतरनाक था, ऐसा बुरा था कि तेरे ऊपर बहुत सारे दोष थे, पर जब मैंने तुझे धर्मी बनाया है, मैंने तेरे सारे दोषों को निकाल दिया है। हालेलुया। नंबर 3, फॉरगिवन एंड रिलीज्ड फ्रॉम द पनिशमेंट ऑफ सिन। पाप और जो उसका सजा था, उसका जो नतीजा था, उससे परमेश्वर ने हमें आजाद किया है। हालेलुया। चौथा है सेट फ्री फ्रॉम द बॉन्डेजेस ऑफ द सैटन एंड डेविल। परमेश्वर ने शैतान के, दुष्टात्माओं के बंधन से आपको और मुझे आजाद किया है। पांचवा अर्थ है प्लेस्ड इनटू द कवनेंट। जिसको परमेश्वर धर्मी कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ एक करार किया है, एक वाचा बांधी है, एक कवनेंट किया है। हालेलुया। लास्ट है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र बनाया है। पवित्र, गॉड हैज मेड अस होली। और ये जो पवित्रता है, ये हमारे खुद के ताकत की पवित्रता नहीं है। ये जो पवित्रता है, ये परमेश्वर की खुद पवित्रता हमारे ऊपर उसने रखी है। आमीन। तो प्रभु के लोगों, आज यहाँ पे वचन आया है कि धर्मी लोगों को कहो कि उनका भला होगा, उनका अच्छा होगा, मैं उनको प्रतिफल देने वाला हूं। यहाँ पे एक शब्द मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत पावरफुल है ना। परमेश्वर धर्मी लोगों को कैसे प्रतिफल देगा? किस प्रकार का प्रतिफल परमेश्वर धर्मी लोगों को देने वाला है? परमेश्वर धर्मियों को प्रतिफल अपने आशीषों से देने वाला है। परमेश्वर अपने आशीष उनके ऊपर उंडालने वाला है, उनके ऊपर देने वाला है आशीष। God is going to bless the righteous. How is God going to reward the righteous? God says, I am going to reward you by blessing you. Blessing you. ये आशीष या ब्लेसिंग, ये शब्द बहुत पावरफुल है। अगर ये शब्द का आप अर्थ देखेंगे, ब्लेसिंग या आशीष, है ना, इब्रानी में एक शब्द बार बार वहां पे इस्तेमाल होता है, बराक। ये शब्द बार बार वहां पे यूज होता है, और बराक शब्द का बहुत ही पावरफुल अर्थ है। बराक इस शब्द का अर्थ है कि खुश, समृद्धि, सफलता, संतुष्टि, भाग्यशालीता, ईर्ष्या करने योग्य। हालेलुया। तो जब परमेश्वर आपको कह रहा है कि मैं धर्मी को आशीषित करूंगा, तो आशीषित करूंगा मतलब क्या है? कि मैं आपको खुश करूंगा। आज आप नाराज रहेंगे, और परमेश्वर कहता है जब मेरी आशीष आपके ऊपर आएगी, आप खुश हो जाओगे। परमेश्वर कहता है कि आपकी परिस्थिति आज बहुत ही उलट फुलट हो गई रहेगी, आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, पर परमेश्वर कहता है कि मेरे आशीष तुम्हें समृद्ध बनाएंगे। जो काम आप हाथों में लोगे, वो काम में आपको सफलता मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, आप जीवन में संतुष्ट रहोगे, है ना। आज बहुत सारे लोगों के पास धन दौलत पैसा सब कुछ है, पर फिर भी वो आज खुश नहीं है। उनके जेबों में हजारों रुपए की ऐसी नोटें हैं, पर फिर भी वो खुश नहीं है। और परमेश्वर कहता है कि जब मेरे आशीष तुम्हारे जीवन में आएंगे, तो आपके जीवन में संतुष्टता आएगी। हालेलुया। दूसरा है कि ईर्ष्या करने योग्य। परमेश्वर जब आपको आशीष देता है ना, तो जो आसपास के लोग हैं एक तरह से आपको देखकर ईर्ष्या करने लगेंगे कि ऐसा कैसे हुआ, हम तो इसको जानते थे, इसकी परिस्थिति तो बहुत खराब हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि ये कभी जिंदगी में उठ के खड़ा नहीं हो पाएगा, हमको लगा कि ये इसका आखिरी समय है। पर परमेश्वर ने आपको आशीष देना चालू किया है। हालेलुया। आज हम विश्वास से कहो, ये मेरा आखिरी समय नहीं है। हालेलुया। ये तो मेरी शुरुआत है, ये तो मेरी शुरुआत है। आमीन।
ये मेरी शुरुआत इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर मुझ जैसे धर्मी को आज कह रहा है कि मैं तेरा भला करने वाला हूं। कैसे भला करने वाला हूं? मैं मेरे आशीष तेरे ऊपर देने वाला हूं। हालेलुया। तो आज कुछ आशीष मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन से प्रकार के आशीष आज परमेश्वर हमें देना चाहता है ना। तो सबसे पहला, परमेश्वर धर्मियों को बचाता है, उनके ऊपर अपनी आंखों को लगाता है। हालेलुया। भजन संहिता का 34 अध्याय और वचन 15 में लिखा है, परमेश्वर धर्मियों पर दृष्टि रखकर उन्हें आशीष देता है। दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा है कि यहोवा की आंखें धर्मियों के ऊपर लगी रहती है, उसके कान उनकी दोहाई पर लगे रहते हैं। आमीन। तो सबसे पहला प्रतिफल या आशीष धर्मियों को मिलता है वो है कि परमेश्वर की आंखें आपकी ओर है, परमेश्वर के कान आपके ओर है। और मुझे आपको बताने दो, परमेश्वर के जो कान है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव है। आपके मुंह से कोई लफ्ज निकले या ना निकले, वो तुरंत परमेश्वर वो सुनता है। जब आप कोई संकट में है ना, इसका मतलब है कि परमेश्वर आपकी ओर ध्यान देता है। हर एक खतरे से, हर एक मुसीबत से, हर एक एक्सीडेंट से, जो भी शैतान ने आपके विरुद्ध हथियार को बनाया है, कोई भी आपके ऊपर नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरी आंखें तुम्हारी ओर लगा रहता हूं। हालेलुया। आज धर्मी लोगों को सबसे पहला आशीष कि परमेश्वर की आंखें उनके ओर है, उनके कान आपके ओर है। आज थोड़ी देर के बाद जब हम प्रार्थना करेंगे, आज आप जो भी परमेश्वर को कहोगे, ये विश्वास रखो कि परमेश्वर के कान धर्मियों के ऊपर लगे हुए हैं। आज वो परमेश्वर आपकी दिल की तमन्ना को जानता है। आज आपके मुंह से निकलने वाली एक छोटी सी प्रार्थना को भी परमेश्वर आज उसका उत्तर देने वाला है। हालेलुया। नंबर 2, दूसरा जो आशीष है या प्रतिफल है धर्मियों को, वो है कि फेवर, अनुग्रह। भजन संहिता का 5 अध्याय और वचन 12 में लिखा है, श्योरली, है ना, निश्चयता से परमेश्वर धर्मी को आशीष देता है। तू उसको अपनी कृपा से ढाल की नाई घेरे हुए रखता है। तो दूसरा जो आशीष है, परमेश्वर कहता है कि मैं निश्चितता से क्या करने वाला हूं? धर्मी को आशीष देने वाला हूं। और मेरा जो अनुग्रह है, मेरा जो फेवर है, उनको एक ढाल के जैसे घेरे रहता है। हालेलुया। देखो, फेवर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुग्रह ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। तो आप बोलेंगे ये अनुग्रह मतलब क्या है? अनुग्रह मतलब, है ना, बाइबल के उदाहरण से मैं बताना चाहता हूं कि जब एस्तेर के समय में वो राजा को एक रानी को चुनना था, पूरे जगत से बहुत सारी लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां वहां पे आई थी, पर परमेश्वर का वचन कहता है उन सारी लड़कियों में एस्तेर में परमेश्वर ने क्या किया है? कुछ तो खूबियां डाली है, उसके ऊपर अनुग्रह किया है, और उस अनुग्रह की वजह से उन हजारों लड़कियों में से परमेश्वर ने एस्तेर को रानी बना दिया है। हालेलुया। दूसरा अगर हम देखते हैं उदाहरण, तो दाऊद राजा का, उसके परिवार में उसके जो भाई लोग थे, है ना, उसके पिता को लगा कि इनमें से कोई तो परमेश्वर राजा बनाएगा, पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा। पर वचन में लिखा है कि परमेश्वर उन सब लोगों में जो राजा बनने के लायक थे, जिनकी उम्र राजा बनने के लायक थी, जिनका अनुभव, जो ऑलरेडी सेना में थे, उनको बाजू में रखकर एक चरवाहे लड़के को परमेश्वर ने चुना है। ये उसका अनुग्रह है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर के लोगों, आप आपके जॉब में जाते रहेंगे, कुछ चीजों में जाते रहेंगे, और आपको लगता रहेगा कि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। ये गवर्नमेंट का एग्जाम तो मैंने दिया है, ये हायर लेवल का एग्जाम, ये जो एमपीएससी, आईपीएस, ये सब मैंने एग्जाम तो दिए, कैसा मुझे सिलेक्शन होगा? आज मुझे आपको बताने दो, आपको यह बोलना है कि परमेश्वर धर्मी के ऊपर अनुग्रह करता है। परमेश्वर आज यीशु के लहू के द्वारा मैं धर्मी हूं और मेरे ऊपर अनुग्रह होने वाला है। हालेलुया। मेरा फाइल का सिलेक्शन होगा, मेरा जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर स्टैंप बैठने वाला है। प्रभु मुझे चुन रहा है, वो मेरी ऑर्डर आ रही है। परमेश्वर वो मुझे परमानेंट जॉब दे रहा है, वो सही जीवन साथी मुझे दे रहा है, मेरा प्रमोशन हो रहा है। हालेलुया। इसलिए क्योंकि परमेश्वर धर्मी को आशीषित करता है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये परमेश्वर का फेवर एक ऐसा पावरफुल फेवर है ना।
जिसको परमेश्वर आशीष देना चाहता है, फेवर देना चाहता है ना, वो कैसे भी वो कर सकता है। लूका का 5वां अध्याय 1 से 7 में आप बाद में पढ़ सकते हैं। वहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह समंदर के पास जाता है और उस किनारे में वहां पे बोट्स रहती है, 2 बोट्स रहती है, 2 नाव रहती है। और वहां पे ऐसा लिखा गया है वचन में कि एक नाव पतरस की थी, दूसरी नाव किसकी थी यह नहीं बताया गया है। ना ही उस नाव में पतरस का नाम लिखा था, ना किसको मालूम था कि यह पतरस की नाव है। पर बाइबल बोलता है कि यीशु मसीह चलते चलते जाता है। शायद से वो दूसरी नाव को भी चूज कर सकता था, पर परमेश्वर किसकी नाव को चूज करता है? पतरस की। शायद से वो दूसरी नाव को भी चुन सकता था, पर परमेश्वर ने पतरस की नाव को चुना है। उसकी नाव में वो खड़ा रहता है, वहां पे वो संदेश देता है और संदेश के बाद परमेश्वर यीशु मसीह कहता है चलो इस नाव को अंदर गहरे पानी में हम लेके जाए। और हमें पता है वो कहानी का अंत कैसे होता है। वो जो नाव कुछ घंटों पहले खाली थी, परमेश्वर का जब अनुग्रह उस नाव के ऊपर, पतरस के ऊपर हुआ है, वो नाव मच्छियों से भर गई है और वो नाव अभी डूबने लगी है। इतने मछली परमेश्वर ने उसको दी है। हालेलुया। आने वाले दिनों में आपके भी जीवन में ऐसा होगा। वो आपका खाली जिंदगी, वो आपका खाली घर, वो आपका खाली जीवन आज परमेश्वर आशीषों से भरने वाला है। हालेलुया। इतना भरने वाला है कि शायद से आप उसको झेल नहीं पाओगे। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है। कहो परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है। आमीन। नंबर 3, धर्मियों के जीवन में परमेश्वर एक तीसरा आशीष देना चाहता है, प्रोविजन, पुरोठा करना, पुरोठा करना, प्रोविजन देना, जरूरतों को पूरा करना। भजन संहिता का 37 अध्याय और वचन 25 में बोला है, मैं जवान था और मैं अभी बूढ़ा हो गया हूं, परंतु धर्मी की संतान को त्यागा हुआ और उसके वंश को रोटी के टुकड़े मांगता हुआ मैंने कभी नहीं देखा। हालेलुया। तो यहाँ पे दाऊद राजा अपनी जीवन की गवाही देता है। वो बोलता है कि मैं जवानी से लेके अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं, पर मैंने धर्मी लोगों को परमेश्वर ने कभी त्याग दिया है और उनके जो संतान है, बच्चे लोग हैं, वो दर दर रोटी मांगते हुए, भीख मांगते हुए घूम रहे हैं, मैंने कभी भी नहीं देखा। हालेलुया। आज शायद से आज आप इस मैसेज को सुन रहे हैं और आप आपके बच्चों के बारे में चिंता कर रहे हैं, मेरे बाद क्या होगा, है ना। अभी मुझे जॉब है, रिटायरमेंट के बाद मुझे पेंशन मिलेगी, होगा, बट मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। मुझे आपको बताने दो, अगर आप लोग धर्मी है, अगर आप लोग विश्वासी है, तो आपके बच्चों का परमेश्वर अच्छा करने वाला है। हालेलुया। को मेरे बच्चों का परमेश्वर भला करने वाला है। हालेलुया। वो कभी भी रोटी के लिए इधर उधर नहीं घूमेंगे। वचन में लिखा है कि आप लेने वाले नहीं, आप देने वाले बनोगे। हालेलुया। आजकल बहुत सारे अलग अलग प्लान है, पॉलिसीज है, पर मुझे आपको बताने दो, सबसे बड़ी पॉलिसी ये है कि आप धर्मी जीवन जियो, क्योंकि जब आप धर्मी जीवन जीते हैं, परमेश्वर आपके बच्चों को, उनके बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को परमेश्वर आशीषित करता है। हालेलुया। चौथा आशीष है, गॉड डायरेक्ट्स देयर स्टेप्स। परमेश्वर उनके कदम को निर्धारित करता है, उनके मार्गों को परमेश्वर आशीषित करता है। भजन संहिता का 37 अध्याय 23 वचन ऐसा लिखा है कि धर्मी मनुष्य के कदम परमेश्वर स्थिर करता है, उनके मार्गों में वो प्रसन्न होता है। धर्मी लोगों के कदम परमेश्वर निर्धारित करता है। आपको कहां जाना है, राइट प्लेस एट राइट टाइम, सही जगह पे सही समय में जाना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज आपके जीवन में ऐसे कुछ ब्लेसिंग्स प्रभु ने रखे हैं, ऐसे कुछ लोग परमेश्वर ने रखे हैं, ऐसे कुछ परमेश्वर ने अपॉर्चुनिटीज, संधि आपके लिए रखी है, पर उसको वही सही समय में जाना बहुत जरूरी होता है। जब आप और मैं धर्मी है, तो परमेश्वर सही समय में आपको उस जगह पे लेके जाने वाला है। हालेलुया। आपको गलत चीजों से परमेश्वर बचाने वाला है। आपके राह गलत चीजों पे नहीं जाएंगे, गलत मार्गों पे नहीं जाएंगे, क्योंकि धर्मियों के हर एक कदम को परमेश्वर निर्धारित करता है। हालेलुया। आज अगर आप ये मैसेज सुन रहे हैं, तो परमेश्वर ने आपके कदम, है ना, इस मैसेज की ओर लाए हैं, ताकि परमेश्वर आपको यह बताना चाहता है कि आप धर्मी है और मैं आपका भला करने वाला हूं। हालेलुया। अगला जो पॉइंट है,
मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। धर्मी लोगों की परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। नीति वचन का 15 अध्याय और वचन 29 में लिखा है, नीति वचन का 15 और वचन 29, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की वो प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। कहो, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है। आज आप जो भी कोई प्रार्थना करने वाले हैं, मुझे आपको बताने दो, आज तक आपने उस विषय के लिए बहुत बार प्रार्थना की रहेगी, पर आज विश्वास के साथ आप ये प्रार्थना करो कि परमेश्वर, मुझे मेरी नई पहचान पता चली है, मैं धर्मी हूं और परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनने वाला है। हालेलुया। मुझे पूरा यकीन है इस 2025 में आपकी बड़ी बड़ी प्रार्थना विनंतियां परमेश्वर उसका उत्तर देने वाला है। परमेश्वर आपको बड़े बड़े मिरेकल्स करने वाला है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनने वाला है, क्योंकि दूसरा भी वचन है, याकूब का 5 अध्याय में 16 वचन में लिखा है, धर्मी की प्रार्थना बहुत ही सामर्थी है और प्रभावशाली है। जब धर्मी व्यक्ति प्रार्थना करता है ना, उसमें एक अलौकिक सामर्थ्य रहता है, वो बहुत ही प्रभावशाली रहती है। आपकी परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहा है। और लास्ट पॉइंट है, धर्मी लोगों को परमेश्वर आनंद से भर देता है। भजन संहिता का 32 अध्याय वचन 11 में लिखा है कि धर्मी लोगों आनंद करो, गीत गाओ, धर्मी लोगों आनंद करो। हालेलुया। किसी को भी आनंद करने को नहीं बोलता है। परमेश्वर कहता है, धर्मी लोगों, आपको हर एक मैंने कारण दिया है कि आप आनंद कर सकते हैं। आज आपके जीवन में आनंद करने जैसा कुछ भी नहीं रहेगा, पर परमेश्वर कह रहा है कि धर्मी लोगों आनंद करो, क्योंकि वो आनंद से मैं तुम्हें भरना चाहता हूं। हालेलुया। और परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। तो आज ये वचन हमारे पास आया है यशायाह का 3 अध्याय वचन 10 में कि धर्मियों को कहो कि परमेश्वर उनका भला करने वाला है। हालेलुया। विश्वास के साथ आज हम खुद के ऊपर भी बोलने वाले हैं, हमारे परिवार के ऊपर भी बोलने वाले हैं कि उनका भला होने वाला है। आइए हमारे सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा तेरी अद्भुत और महान उपस्थिति में परमेश्वर, आज के इस दिन को प्रभु तूने अपना वचन भेजा है। ओ प्रभु, वचन यह है कि धर्मियों को कहो कि उनका भला होगा। आज प्रभु हम अपने आप को कहते हैं, क्योंकि यीशु के लहू की वजह से हम धर्मी है, कि हमारा भला होने वाला है। और मुझे पूरा यकीन है आज के दिन के बाद जब हमने विश्वास के साथ कहा है कि हमारा भला होगा, मेरे परिवार का भला होगा, मेरे पति का, मेरे पत्नी का, मेरे बच्चों का भला होगा। और मुझे पूरा यकीन है प्रभु कि आज से आपकी भलाई उनके जीवन में कार्य करने वाली है। जैसा दाऊद राजा कहता है कि परमेश्वर की करुणा और भलाई जीवन के हर एक दिन मेरे साथ साथ रहेगी। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से प्रभु परमेश्वर, जो भी उनके जीवन में रुकावटें, मुसीबतें, मैं धमकाता हूं प्रभु, आज के बाद सिर्फ और सिर्फ भलाई 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 उनके जीवन में होने वाली है प्रभु। ये 6 आशीष उनके जीवन में आज से आने वाले हैं, क्योंकि वो धर्मी है प्रभु। आज मैं प्रार्थना करता हूं, जो भी कोई व्यक्ति यहाँ पे बीमार है, आइए पवित्र आत्मा उनको इसी वक्त छू लीजिए। अगर आप बीमार है, विश्वास के साथ अपने हाथ को उठाए, परमेश्वर आपको अभी चंगा करना चाहता है। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आज मैं हर एक बीमार को बोलता हूं, यीशु के बैठे हुए कोड़ों से चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन जीसस नेम। बीमारी यीशु के नाम से झुक जा, और यीशु के नाम से आज प्रभु परमेश्वर चंगाई उनके शरीर में कार्य कर रही है। प्रभु यीशु ने आपको चंगा किया है, उसको धन्यवाद दीजिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते प्रभु, 2025 हर एक के जीवन में एक बड़ा प्रतिफल देने वाला साल ठहरने पाए। धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।